अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अपने इस चैनल में हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़बान और बोली में क्या फ़र्क होता है उसके बारे में। बेशतर लोगों को लगता है कि जो ज़बान और बोली है वो एक ही चीज़ होती है, मगर हम आज जानेंगे कि इनमें क्या फ़र्क होता है, क्योंकि ज़बान और बोली दो अलग चीज़ें हैं, ये एक नहीं होती है। तो चलिए तफसील के साथ वजाहत करते हैं। तो वक्त ख़राब ना करते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए, अगर हम ज़बान की तारीफ़ के बारे में बात करें तो ज़बान दरअसल एहसासात या जज्बात के इजहार का अलामाती वसीला है जो आवाज़ों की मदद से इस्तेमाल में लाई जाती हैं। ज़माने क़दीम से ये सिलसिला चला आ रहा है। माहिर लिसानियात प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ज़बान की तारीफ़ बयान करते हुए लिखते हैं कि ज़बान चंद ऐसी आवाज़ों का मजमुआ होती है जो आज़ा की अमल से वजूद में आती है। लिहाजा अल्फाज जब मखसूस तरकीबों में आते हैं तो जुमले वजूद में आते हैं। ये जुमले आगे चलकर ज़बान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ज़बान इंसान के माफ़ी ज़मीर के फ़ितरी इजहार का ज़रिया है। ज़बान कौमों के अक़ीदे और फ़िक्र की तर्जुमान भी साबित होती है। मिसाल के तौर पर उर्बानी, अरबी, द्रविड़, यूनानी, संस्कृत, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और उर्दू वग़ैरह। अगर हम ज़ुबान और बोली में फ़र्क की बात करें तो हम देखते हैं ज़बान की दो शाखें हैं, एक तारीख़ी यानी कि तारीख़ में अहमियत रखने वाला और दूसरा तौज़ीही यानी कि तशरीह। ज़बान का इल्म ही गोया उसकी पहचान है, लेकिन क़दीम इससे मेल जोल रखने वाली ज़बान को इसका माखुज़ करार नहीं दिया जा सकता है। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ वग़ैरह द्रविड़ ज़बानें हैं, जबकि संस्कृत, यूनानी, लातीनी और क़दीम फ़ारसी आरियाई ज़बानें हैं। अरबी, उब्रानी, सीरियानी भी आरियाई ज़बानें हैं। हर ज़बान अपने आप में एक मुआशरे का दर्जा रखती है और मुआशरा अफ़राद पर मबनी होता है। फ़र्द के ज़ाती मामलात अफ़राद पर ज़बान के ज़रिए वाज़ेह होते हैं, जो एक दूसरे की ज़रूरत और मतालिबात को पूरा करते हैं। फ़र्द या अफ़राद की बुनियादी ज़रूरत ग़िज़ा और पानी होती है और यही ज़रूरत इंसान को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जाती है। इंसान अपने अपने इल्म और हुनर के ज़रिए एक दूसरे की ज़रूरत की तकमील में मनहमक किसी काम में बहुत जो मसरूफ़ रहता है और ज़रूरियात की तकमील ही इंसान को एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचाती है, लेकिन दूसरा मुकाम इसके लिए अजनबियत रखता है। इस तरह तिजारत ज़बान के बनने, फूलने और फलने का एक सबक बनती गई। इसके अलावा ज़बान के बनने का दूसरा मरकज़ सालों के मसाइल का हल पेश करने वाले समाजी तबीब भी हैं, जो ज़बान के बनने में एक अहम किरदार निभाते गए। उन मुआशराती तबीबों ने अजनबी कौमों के बीच पहुंचकर ज़बान के ज़रिए उनकी इस्लाह की और ज़बान के नए नए अल्फाज उन लोगों तक पहुंचाए। ताजिरों और तबीबों की ज़बान की अलामतें और लफ्ज़ियात सुनकर उन लोगों ने उन अल्फाज को बरतना शुरू कर दिया। मरकज़ी हैसियत की वजह से यहाँ की तहज़ीब भी एक दूसरे के साथ पेशकश और पेश आने के अंदाज़ कायम होते गए। ज़बान पर तकलीफ़ अंदाज़े तकमील से मुश्तक़ है, जबकि बोली बेतकल्लुफ़ लवो लहजा का नाम है। बेतकल्लुफ़ लहजे में आम तौर पर घरों, बाज़ारों, दोस्तों के दरमियान होने वाली बेलाग गुफ्तगू बोली है। बोली में आम तौर पर लफ्ज़ की बिगड़ी हुई आवाज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। बोली रोज़मर्रा में होने वाली आम गुफ्तगू है। यही बोलियाँ कबाइलों, देहातों, शहरों और बेलाग होने वाली गैर रस्मी बातचीत के
ज़मरे यानी कि सिलसिले में आती हैं। मुख्तलिफ़ ज़बानों की लफ्ज़ियात जिस वक्त मुआशरे में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लग जाएं तो उन लफ्ज़ियात के मजमूए से एक नई ज़बान बनने लगती है जो इब्तदा में बोली की शक्ल में पढ़ी जाती है। ऐसी ज़बान को बोलियों का मजमुआ भी कहते हैं जिनमें मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज शामिल होते हैं। ज़बान की अहम बोली को मयारी ज़बान भी कहा जाता है। ये ज़बान मखसूस मौक़ों पर इस्तेमाल होती है जिनमें मजलिस, मदरसा, अदालत जैसी जगहों पर बरता जाता है, जबकि इसके बरखलाफ फिरदौस जैसे ही बेतकल्लुफ़ अफराद के बीच पहुंच जाते हैं। बोलचाल की आम ज़बान, जिसे टकसाली ज़बान भी कहा जाता है, इस्तेमाल करने लग जाते हैं। चूँकि बोली में बेलाग अंदाज होने की वजह से हर कोई ज़बान के से पहलू को पसंद करता है और उसे ही बोलचाल के लिए इस्तेमाल भी करता है। दरअसल ये इंसान के फितरी अमल का समरा यानी कि फल है। ज़बान को मुआशरे के अफराद की ज़रूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ़ दरख्तों में बटा हुआ देखा जा सकता है, जिनमें एक बोलचाल की ज़बान टकसाली जो आम तौर पर घरों और बाज़ारों में बोली जाती है, उसी का दूसरा रूप जिसे मयारी ज़बान कहा जाता है। किताबाई उलूम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान आम बोलचाल की ज़बान से बेहद मुख्तलिफ और ज़बान की सही लफ्ज़ियात मुहावरे पर मबनी होती है। बोलचाल के अलावा तकरीर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान रोज़मर्रा और मुहावरे पर मबनी होती है। ज़बान और बोलियाँ एक दूसरे को मुतासिर करती रहती हैं। मजलिस, मदरसे और अदालत की ज़बान दफ्तर, डॉक्टर, वकील, ताजिर और तलबा की ज़बान को मुतासिर करती हैं। इसी तरह बोली ज़बान दोनों को मुतासिर करके उन्हें बोलचाल की ज़बान इस्तेमाल करने पर मजबूर करती हैं। ज़बान के मयारी और गैर मयारी पैमाने पर परखने का एक वसीला लहज़ा भी है, जिसे शुमाली हिंद में खड़ी ज़बान का लहज़ा, जनूबी हिंद में बोली जाने वाली ज़बान पर दक्कनी लहज़ा गालिब है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बोली जाने वाली उर्दू ज़बान मकामी दीगर ज़बानों और बोलियों से मुतासिर रही है। इसी तरह बाज़ इलाक़ों में बोली जाने वाली उर्दू पर इलाक़ाई लबो-लहजा और असर में खल्त मलत यानी कि बेतरतीब या फिर मिला जुला नज़र आती हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि जो ज़बान है और जो बोली है उसमें क्या फ़र्क होता है। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था, तो आपने गौर किया होगा कि जो ज़बान होती है उसकी एक कवायद होती है और एक उसका लबो लहजा होता है और वो मयारी ज़बान होती है। दूसरी अगर हम बात करें बोली की, तो ज़बान बनने से पहले बोली वजूद में आती है और जब बोली की कवायद आ जाती है, उसका एक तरीक़ा पूरा इख्तियार हो जाता है, उसके जो लफ्ज़ियात हैं उसका जो मजमुआ पूरा बनकर तैयार हो जाता है, तब कोई भी जो बोली है वो ज़बान की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अगर आप इसको और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको जो इनके बीच का जो फ़र्क है वो और वाज़ेह हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके और भी ज़्यादा काम में आएगी। शुक्रिया।